आकाशवाणी है। अब आप कोविड-19 के बारे में खुसूसी खबरें सुनिए। तेलंगाना में 2216 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए और 11 मौतें हुई। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की तादाद 961 और जुमला मुस्बत केसों की तादाद 1,57,096 हो गई। फिलहाल रियासत में सरगर्म केस 31,607 हैं। सेहतयाबी की शरह और बेहतर होकर 89.2% हो गई है। कल मजीद 2,603 लोग सेहतयाब हुए। अब तक रियासत में सेहतयाब लोगों की तादाद इसके साथ ही 1,24,528 हो गई। इस दौरान रोजाना जारी होने वाले बुलेटिन में कहा गया कि हैदराबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 341 नए कोविड-19 मामलात पाए गए। हिंदुस्तान में सेहतयाब मरीजों की तादाद में हर दिन 70,000 से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 78,399 लोग ठीक हुए। इस तरह सेहतयाब मरीजों की तादाद 37,02,595 हो गई है। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 77.88% हो गई है। इस दौरान 94,307 नए इन्फेक्शंस के साथ मुल्क के जुमला मामलात 47 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 1,114 लोग इस इन्फेक्शन की वजह से चल बसे, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 78,586 हो गई। मुल्क में 9,37,137 सरगर्म केस हैं, जो जुमला केसों का 20.47% है। ICMR के मुताबिक कल तक 5,62,60,928 नमूनों का टेस्ट हुआ। वजारत सेहत ने कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले तमाम मरीजों के लिए माबाद कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी किया है, ताकि सेहतयाबी के बाद उन लोगों का ख्याल रखा जा सके। इस प्रोटोकॉल में कहा गया कि सेहतयाब मरीजों में कई अलामतें हो सकती हैं, जिनमें थकन, बदन दर्द, खांसी, हलक में जलन और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। यह भी कहा गया कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले तमाम मरीजों की देखभाल के लिए एक जामी अप्रोच की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मरीज कोविड-19 से मुताल्लिक़ रवैये पर अमल जारी रखें, जिनमें मास्क का इस्तेमाल, सफाई सुथराई और समाजी दूरी शामिल है। यह भी मशवरा दिया गया कि गर्म पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली आयुष की दवा इस्तेमाल की जाए। अगर सेहत इजाज़त दे तो रोज़मर्रा के घर के काम और पेशेवाराना काम मरहलावार तौर पर किए जा सकते हैं। हल्की से औसत कसरत जैसे रोजाना योगा, प्राणायाम और ज्ञान ध्यान किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मशवरे पर सांस लेने की मशक़ें और सुबह और शाम की चहलकदमी अपनी सहूलत की रफ्तार से की जा सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और ख़ास तौर पर आसानी से हज़म होने वाली ताज़ा और नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मुनासिब नींद और आराम भी ज़रूरी है। सिगरेट और शराब से परहेज़ करना चाहिए। कम्युनिटी की सतह पर सेहतयाब मरीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मुस्बत तजुर्बात बता सकते हैं। इसके लिए वहम और गलत तासुरात को दूर करने के लिए और बेदारी पैदा करने के लिए कम्युनिटी लीडर्स, समाज में असर रसूख रखने वालों और मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद सिंह आज गुजर गए। वो कोविड-19 के बाद की पेचीदगियां पैदा होने पर तकरीबन एक हफ्ते से दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे थे। रघुवंश प्रताप सिंह ने हाल ही में RJD पार्टी से इस्तीफा दिया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि वो देही हिंदुस्तान की बहुत अच्छी समझ रखते थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रताप सिंह की मौत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि उनके इंतकाल से मुल्क और बिहार के सियासी मैदान में एक खला पैदा हुआ है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान, वजीर आला नीतीश कुमार और दूसरों ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के इंतकाल पर तकलीफ का इजहार किया है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कल से शुरू होगा और अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगा। कोविड-19 वबा के मद्देनजर इस सेशन को सुबह 9 से दोपहर 1 और तीसरे पहर 3 से शाम 7 बजे तक 2 शिफ्टों में रखा जाएगा। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की शिफ्ट में होगी और लोकसभा का इजलास शाम में होगा। सवालों का वक्फा नहीं होगा और खानगी अरकान के बिल्स की भी इजाजत नहीं होगी। वक्फे सिफर महदूद होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेशन के दौरान कोई वक्फा नहीं होगा। खुसूसी खबरें खत्म हुईं।